हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत ही पुराना और ऊंचा टावर खड़ा था। लोग उसे खामोश टावर कहते थे। वह टावर शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान ज़मीन पर बना हुआ था। दिन में वहाँ कम ही लोग जाते थे और रात को तो कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करता था। टावर की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर इस पर अंधेरा पोत दिया हो। कहा जाता है कि यह टावर अंग्रेज़ों के समय बना था। पहले यह एक निगरानी टावर था, लेकिन किसी अनजानी घटना के बाद उसे बंद कर दिया गया। इसके बाद में जहाँ जो भी आया वो या तो बीमार हो गया या फिर कभी वापस ही नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि टावर के अंदर कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपनी ओर खींचता है। अमन, रोहित, नीलम और कविता चारों कॉलेज के दोस्त थे। वह शहर में नए आए थे और किराए के मकान में रहते थे। अमन का रहस्यमय जगहों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने टावर के बारे में सुना और तुरंत उत्साहित हो गया। अमन ने कहा कि यार, यह सब अफवाहें हैं। अगर मैं सच कुछ होता तो अब सबको पता चल जाता। रोहित थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैंने सुना है कि रात में वहाँ से अजीब आवाज़ें आती हैं। नीलम ने हंसते हुए कहा, डरपोक हो तुम, चलो ना एक बार देख कर आते हैं। कविता चुप थी। उसे इस टावर का नाम सुनते ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन दोस्तों के सामने कुछ कह नहीं पाई। अगले दिन शाम को चारों टावर की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह पास पहुंचे, हवा भारी सी लगने लगी। आसमान में बादल छा गए और सूरज आधा छिप गया था। टावर बहुत ऊंचा था, उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे टावर सांस ले रहा हो। अमन सबसे पहले अंदर गया। टावर के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, सीलन और सड़ास की। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी के नाखूनों ने उन्हें खुरचा हो। पहली मंजिल पर सब कुछ शांत था। धूल जमी हुई थी, लेकिन पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रोहित ने घबराकर कहा कि यहाँ कोई ही हाल में आया है। अमन ने टार्च घुमाई। शायद कोई मजाक करने आया होगा। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। सीढ़ियाँ पुरानी थी और हर कदम पर चरमराते की आवाज़ आ रही थी। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही अचानक टावर में दरवाजे जोर जोर से बंद हो गए। चारों चौंक गए। नीलम ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन दरवाज़ा अभी दिखाई भी नहीं दे रहा था। वहाँ सिर्फ काली दीवार थी। कविता की आवाज़ कांपने लगी, अमन, तुम ठीक नहीं लग रहा। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ आई। रोहित का चेहरा का रंग सफ़ेद उड़ गया। ऊपर कोई है। अमन ने जोर से आवाज़ लगाई कि कौन है वहाँ, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं आया। लेकिन कदमों की आवाज़ तेज हो गई, जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा हो। अचानक टार्च की रोशनी में एक परछाई दिखती है। वह बहुत लंबी थी और उसकी गर्दन असामान्य रूप से टेढ़ी थी। परछाइयाँ दीवार पर रेंगती हुई उसकी तरफ आ रही थी। नीलम चिल्लाई कि भागो, लेकिन पीछे जाने का रास्ता नहीं था। सीढ़ियाँ गायब हो चुकी थीं। टावर का अंदरूनी ढांचा बदल रहा था। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, जो अंदर आया वो कभी बाहर नहीं जाता। कविता बेहोश होकर गिर पड़ी। अमन ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी फर्श पर दरारें पड़ने लगी। टावर जिंदा हो चुका था। चारों को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि एक भयानक कैद खाना है, जहाँ से निकलना आसान नहीं। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कविता फर्श पर बेहोश पड़ी थी। अमन उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़मीन लगातार हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे टावर के अंदर से जाग गया हो। दीवारों से धीमी धीमी कराहने की आवाज़ आने लगी। रोहित घबराकर बोला, यह जगह जिंदा है, हमें यहाँ से निकलना होगा।
नीलम ने चारों तरफ देखा, लेकिन रास्ता कहाँ है, सब कुछ बदल गया था। जहाँ पहले सीढ़ियाँ थी, वहाँ एक सिर्फ गोल अंधेरा गड्ढा था। नीचे से ठंडी हवा और फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थी। इन आवाज़ों में दर्द, गुस्सा और मदद की गुहार भी थी। अचानक कविता की आंखें खुली। उसकी आवाज़ बदली हुई थी, भारी और अजीब सी। ऊपर मत जाना, टावर सुनता है। चारों चौंक गए। अमन बोला, कविता तुम ठीक हो? कविता उठकर बैठ गई। उसकी आंखों में खाली लग रही थी। यह टावर लोगों की यादों में बना है। जो डर लेकर आता है वही यहाँ कैद हो जाता है। इतना कहकर कविता फिर से बेहोश हो गई। उसी पल सामने की दीवारें दरकने लगीं। दीवार के पीछे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे में जंग लगी कुर्सियाँ, फटी फाइलें और एक टूटी मेज। मेज पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अमन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। डायरी में लिखा था साल 1947। यह टावर अब सिर्फ इमारत नहीं था, यहाँ कैद किए गए लोगों की आत्माएं बाहर निकलना चाहती थीं। हमने प्रयोग किया और बहुत गलती हो गई थी। रोहित ने पन्ने पलटे। यहाँ लिखा था कि इस टावर में कैदियों पर डर से जुड़े प्रयोग किए जाते थे। जो टूट जाता था उसकी आत्मा यहीं बंध जाती थी। नीलम की आंखों में आंसू आ गए। इसीलिए यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता। तभी कमरे की लाइटें अपने आप जल उठीं। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। अंग्रेज़ों के ज़माने की वर्दी थी उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वह बोला कि यह टावर का आखिरी रक्षक मैं हूँ। तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन ने हिम्मत करके पूछा, यह टावर लोगों को क्यों मारता है? तो बूढ़ा आदमी हंसा और उसकी हंसी एकदम भयानक थी। मारता नहीं, कैद करता है। यह टावर डर से चलता है। जब तक डर है, टावर जिंदा है। अचानक दीवारों से परछाइयाँ निकलने लगी। सैकड़ों चेहरे, कुछ रोते हुए, कुछ चीखते हुए। हर चेहरा मदद मांग रहा था। रोहित डर के मारे पीछे हट गया। मैं यहाँ नहीं रह सकता। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तो फर्श खुल गई और रोहित नीचे अंधेरे में गिर गया। उसकी चीख कुछ सेकंड ही खामोश हो गई। नीलम चिल्लाई रोहित, लेकिन टावर ने उसे निगल लिया था। बूढ़ा आदमी बोला, एक डर गया और आत्मा से जुड़ गई। अमन को समझ आ गया, अगर डर ही टावर की ताकत है तो हमें डरना बंद करना होगा। उसने नीलम का हाथ पकड़ा। आंखें बंद करो, जो भी है डरो मत। टावर जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें फटने लगीं। परछाइयाँ चीखने लगीं। नीलम ने कांपती आवाज़ में कहा कि मुझे डर लग रहा है। अमन ने जोर से कहा, नहीं, यह सब झूठ है। तभी कविता उठ खड़ी हुई और उसकी आवाज़ एकदम सामान्य थी। टावर टूट रहा था जल्दी। तीनों दौड़ने लगे। अचानक सामने रोशनी दिखाई देती है। बाहर का रास्ता। पीछे से बूढ़े आदमी की आवाज़ आई, अगर तुम बाहर गए तो तुम हमेशा के लिए मिट जाओगे। अमन रुका नहीं। तीनों ने छलांग लगा दी। तेज रोशनी, जोरदार आवाज़ और सुबह हो चुकी थी। टावर की जगह अब सिर्फ टूटा हुआ मलबा था। नीलम और कविता ज़मीन पर बैठी रो रही थी। अमन खामोश खड़ा था। रोहित कभी वापस नहीं आया। कुछ देर बाद पुलिस आई, लेकिन टावर के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला। जैसे कि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। लेकिन जाते जाते अमन ने देखा कि मलबे के नीचे से एक परछाई हिल रही थी और हवा में एक धीमी आवाज़ गूंजी कि डर कभी ख़त्म नहीं होता। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।